एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी देखो हम अगर बात करें सेट थ्योरी से तो बहुत अच्छी खासी हमें वहां से यहाँ पे हेल्प मिल जाती है। आपने जब सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो वहां पे हमने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, इन सारी टर्म्स का बहुत अच्छे से यूज देखा है कि जब ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट है तो आपका ए यूनियन बी क्या होने वाला है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होने वाला है। सेम आपको यहाँ पे सेट थ्योरी से हेल्प मिलने वाली है। ओके तो देखो एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि सिमिलरली जो हमारे पास में सेट थ्योरी से जो आइडिया सेम आइडिया हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें सेम टू सेम रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। देखो कैसे, ए इंटरसेक्शन बी और ए बी डिनोट्स द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी। जब हम बात करते हैं दो सेट ए इंटरसेक्शन बी की, इसका मतलब क्या होता था कि हमारा ए वाला पार्ट भी आना चाहिए, हमारा बी वाला पार्ट भी आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का यही होता था कि ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे आपका वही है, ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ पे मतलब होता है कि साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी, ए बी और बी बी, ठीक है, ए एंड बी बोथ। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हम बात करें ए यूनियन बी की, ए यूनियन बी क्या होता था एवरीवन, अगर हम बात करते हैं सेट थ्योरी के अंदर, बता दो सेट थ्योरी के अंदर ए यूनियन बी वाला पार्ट क्या होता था, ए और बी, ठीक है। तो सिंपली ए यूनियन बी डिनोट्स द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। एटलीस्ट एक इवेंट आपका आना चाहिए, ए या बी में से आपका एक इवेंट अकर होना चाहिए, ए यूनियन बी की अगर हम बात कर रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट टर्म इज, अच्छा ए माइनस बी क्या होता था, अगर हम ए माइनस बी की बात करते हैं, ए माइनस बी क्या होता था कि देखो सिंपली ए माइनस बी डिनोट्स अकरेंस ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी, लेकिन बी नहीं आना चाहिए। अगर हम सेट थ्योरी की बात करें तो आपका जो पूरा इवेंट ए होता था या फिर पूरा सेट जो ए होता था सेट थ्योरी के अंदर, जो पूरा सेट आपका ए होता था उसमें से आपको ए इंटरसेक्शन बी वाले जो एलिमेंट्स थे वो हटाने पड़ते थे, है ना। अगर मैं आपको सेट थ्योरी से इसको रिलेट करवाऊं तो देखो अगर ये हमारा कुछ, ये अगर हमारा ए वाला सेट ए होता था सपोज, और ये सपोज करो सेट बी होता था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ए माइनस बी की तो सेट ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो, ये आपका सेट ए है, इसमें से बी के एलिमेंट हटा दो, तो जो आपका शेडेड रीजन है ये आपका ए माइनस बी वाला पार्ट होता था। तो ए माइनस बी डिनोट्स अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी, सिर्फ ए की ही अकरेंस होनी चाहिए, बी की नहीं होनी चाहिए। ओके गुड, चलो नेक्स्ट हमारे पास में एक एडिशन रूल भी हुआ करता था ना, ए एन ऑफ ए यूनियन बी। मैं लिख ही देता हूं, ज्यादा बेटर है वो, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो इसको हम प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज ले सकते हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को एन ऑफ एस से। एस क्या था आपका, सैंपल स्पेस, ठीक है, एन ऑफ एस। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये आपका मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो सिंपली अगर हम देखें पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके नेक्स्ट सिंपली हम जैसे हमने अभी दो ए और बी दो इवेंट्स के लिए ये चीज देखी, सेम हम तीन इवेंट्स ए बी सी के लिए भी देख सकते हैं। सेम हमें फॉर्मूला जो हम सेट थ्योरी में पढ़ते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, सिमिलरली हमें यहाँ पे पढ़ना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। चलो नेक्स्ट इज द इवेंट्स A1 A2 AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के अंदर क्या होता था, अगर ए और बी आपका एक्सक्लूसिव है तब क्या प्रॉपर्टी होती थी एवरीवन, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। अगर दो इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सिंपली हम क्या कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी विल बी फाई। अगर दो इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आप सिंपली लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यहां पे हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, अगर सपोज करो आपका ए और बी दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, अगर दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी तो आपका 5 हो गया। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी वो आपका 0 हो गया। तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 ही हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आपका 0 हो गया। मतलब कि अगर आपको ये प्रोवाइडेड है कि ए और बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। चलो तो ये आपका हो गया जब आपको गिवन है कि आपके दोनों के दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो ये वाला 5 हो जाता है। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज 5, सो पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0, इट मींस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी फ्रॉम एडिशन रूल ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आपको इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप नोट्स बनाओ तो आपको इजी रहेगा।